आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कटनी में नगरीय निकाय के प्रथम चरण के मतदान का नतीजा घोषित हुआ। कैमूर विजय राघवगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों ने बाजी मारी। एक परिषद में कांग्रेस का सफाया हुआ। दरअसल मामला कटनी का है, जहां पर कटनी सहित प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसके बाद कटनी जिला के विजय राघवगढ़ और कैमूर में भाजपा के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट में जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित सभी पार्षद प्रत्याशियों को विजय राघवगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक ने जीत की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि 7 सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, तो 4 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। इसी तरह से कैमूर में बीजेपी ने 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, तो वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया और 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है और जीत अपने नाम की है। निर्वाचन आयोग के द्वारा इनके नतीजे घोषित किए गए हैं और इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सभी को प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है। एक लंबे समय से लोग चुनाव की प्रतिक्रियाओं का और परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद आज परिणाम घोषित हुए हैं, जिसके बाद प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जमकर उत्साह देखने को मिला है और खुशी की लहर भी दौड़ गई है, जिसके बाद लोगों ने ढोल नगाड़ों में झूमते और नाचते गाते हुए भी नजर आए हैं। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी विजयी हुआ है? कांग्रेस में 0 है और निर्दलीय 5 प्रत्याशी विजयी है। आपका शुभ नाम सर? धर्मेंद्र शर्मा, सीएमओ कैमूर। और 15 वार्ड से जीते हुए पार्षदगणों को प्रमाण पत्र बांटा गया है। शांति व्यवस्था कायम है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी जीते हुए पार्षदों को प्रशासन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ नाम सर? मैं मनोज केडिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कटनी। थैंक यू। ईश्वरीय महादेव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के विशाल घने जंगलों में स्थित है, उसके बारे में मान्यता है कि कोई अदृश्य शक्ति श्रावण मास की हर रात को इस प्राचीन शिवलिंग की पूजा करने हजारों वर्षों से आती है। ये बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है, क्योंकि जिसने भी ये पता करने की कोशिश की वो उसी क्षण देवीय शक्ति के कारण या तो अपनी सुध बुध भूल जाता है या फिर अचानक कोई आंधी या तूफान उसी दौरान दस्तक दे जाती है। पौराणिक कहानी के अनुसार मान्यता है कि कोई महापुरुष और सिद्ध पुरुष की आत्मा ही मंदिर में 4 बजे के आसपास स्वयं पूजा अर्चना करने आती है। कहा जाता है कि यहाँ संत रामदास महाराज की तपस्या करते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। जब वे ब्रह्मलीन हुए तो उसके बाद भी पूजा अर्चना नियमित रूप से होती रही। पहले तो लोग यही समझते रहे कि कोई भक्त पूजा अर्चना कर जाता होगा, लेकिन वो भक्त कभी भी किसी को नहीं दिखा। तो सब ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। संतों के अनुसार शिवलिंग से कई बार सर्प लिपटे देखे गए हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। पहले तो वर्ष के प्रत्येक रात्रि को पूजा करने की बात बताई जाती है, लेकिन वो अब केवल वो अदृश्य शक्ति सावन मास को ही प्रत्येक रात्रि को भगवान भोलेनाथ की आराधना करने को आती है और प्रमाण के तौर पर प्रत्येक सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया की टीम ने खुद जाकर कैमरे तक लाइव लगाए, लेकिन आज तक किसी को कोई पता नहीं कि सुबह सुबह पूजा कौन कर जाता है। अभिभावक समेत दर्जनों छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्रक के माध्यम से अवगत कराया कि श्रीनाथ इंटर कॉलेज गढ़मलपुर सहुलाई पुराना और एडेड विद्यालय है, जिसका अध्यापक कर्मचारियों का वेतन सरकार से मिलता है, लेकिन विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से शासन आदेश से अधिक फीस ली जा रही है। मेरा नाम लालू तिवारी है। क्या नाम है? मेरा नाम लालू तिवारी है, गढ़मलपुर सहुलाई का रहने वाला हूँ और एक छात्र का अभिभावक। तो आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आए, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारे गांव का इंटर कॉलेज बहुत पुराना है, एडेड है। सरकार के खाते से लगभग प्रति माह 16 से 18 लाख अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन आता है। 50 बीघा जमीन है, तमाम आमदनी के स्रोत है। इसके बावजूद भी शासनादेश के 4 गुना से 5 गुना अधिक फीस ली जा रही है छात्रों से। इसके अलावा टीसी के नाम पर, अंक पत्र के नाम पर, स्कॉलरशिप के नाम पर, प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर, आदि नामों पर अलग से अवैध उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। क्या है मांग आप लोग की? हमारी मांग यह है कि जो फीस लिया जा रहा है अधिक, उसको तुरंत बंद किया जाए तथा जो लिया गया है इस साल इस सत्र में उसको छात्रों को वापस लौटाया जाए। अभी इसको लेकर के किससे मिले थे आप? अभी जो है कि नहीं डीएम साहिबा चली गई थी, तो हम लोग जो है कि नहीं उप जिलाधिकारी महोदय थे, उनके
विचार देख रहे थे। क्या आश्वासन मिला? डीवाई से बात किए हैं, परसों एक वार्ता है गार्जियन की और वहाँ के प्रिंसिपल की, तो उसमें तय होगा, ये बता रहे हैं। जबलपुर नगर निगम चुनाव के सभी 69 वार्डों के परिणाम, जिसमें 44 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं 26 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की और 7 वार्डों में निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की और 2 वार्डों में AIMIM के पार्षद का कब्जा। जीत के बाद सभी प्रत्याशियों को जिला कलेक्टर इलैया राजा टी और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के उपस्थिति में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कुछ पार्षदों से बात करने के बाद उन्होंने अपनी राय रखी है। जी, मैं अपने वार्ड की जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जीत मेरी नहीं, उनकी जीत है और कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह उन्हें आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने साथ में मिलकर संगठन का काम किया, मुझे इस पार्षद बनाया। मैं उनके हर काम में खड़ा उतरूंगा और जो वार्ड की समस्या उसको हल करूंगा। जीते हैं, वार्ड ने आपको जिताया है, क्या इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय जो है अपनी वार्ड के सारे बुजुर्ग सरपरस्तों को, सारे नौजवान साथियों को और ख़ास तौर से अपनी उन घरों में जो महिलाएं हैं जो 10 साल जो दंड से भोगा है पिछले पार्षद का, उनको ये श्रेय मैं दूंगा। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अभी? पहली प्राथमिकता रहेगी महिलाओं का अस्पताल अच्छा बने, बच्चियों का स्कूल अच्छा बने और पानी की टंकी हमारे यहाँ बने। ये हमारी पहली प्राथमिकताओं में रहेगी। नाम बता दें, आपका नाम? वकील अहमद अंसारी, वार्ड नंबर 59, सईद अस्फाकुल्ला खां वार्ड। जबलपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस महापौर का चुनाव जीतने के बाद जगत बहादुर सिंह अनु ने सभी जबलपुर वासियों को धन्यवाद दिया और सभी के साथ मिलकर काम करने की बात कही। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मना रहे हैं। मां नर्मदा की बहुत कृपा है। जबलपुर शहर के नागरिकों ने भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मत के रूप में हम लोगों को दिया है। यह सुनिश्चित हम लोगों से करवाया है कि जो भी संकल्प हम लोगों ने लिया है वो 100% पूरा होना चाहिए। हम लोग भी ये विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ शहर की जनता ने हम लोगों को भरपूर मतों से जिताया है, हम लोग शब्दशः अपने संकल्प पत्र का पालन करेंगे। जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश का। उमरिया में नशे के खिलाफ प्रहार अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक गांजे के अवैध व्यापार से जुड़े अंतर जनपदीय गिरोह को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। गिरोह के 12 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो उड़ीसा, उमरिया और कटनी जिले के रहने वाले हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा राज्य से एक बड़ी खेप उमरिया जिले में पहुंच रही है। मुखबिर की सूचना पर एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देशन में कोतवाली और चंदिया थाने की टीम अलर्ट हुई और जगह जगह नाकेबंदी की गई। उमरिया कोतवाली पुलिस ने 2 पहिया वाहन से गांजा की तस्करी को पकड़ा। इसी प्रकार चंदिया थाने की पुलिस में स्कॉर्पियो वाहन में बड़े बड़े ट्रॉली बैग से गांजे का अवैध परिवहन करते कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंतर जनपदीय गिरोह से जुड़े ये सभी तस्कर उड़ीसा राज्य से गांजा ट्रेन के माध्यम से उमरिया लाते थे और यहाँ से सड़क मार्ग के माध्यम से एमपी के अन्य जिलों में सप्लाई करते हैं। पुलिस ने जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की है उन्हें ये मादक पदार्थ उमरिया जिले के कोडिया और कटनी जिले के बरही में डिलीवर करना था, लेकिन पुलिस के खुफिया तंत्र के आगे आरोपियों के मंसूबे नाकाम हो गए। एसपी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों से सघन पूछताछ की जा रही है। इनके वित्तीय लेन देन की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि गांजे के अवैध व्यापार की जड़ पर करारा प्रहार किया जा सके। मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और पूरे गिरोह के जो सदस्य हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें ये पाया गया है कि उड़ीसा से गांजा लाकर और उमरिया ज़िले में और कटनी ज़िले में सप्लाई किया जा रहा था और इस मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने अपना जो मुखबिर तंत्र लगा रखा था उस पर फिर सूचना प्राप्त हुई थी और कोतवाली तथा चंदिया थाने की पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए गांजे की जब्ती की है जो कि लगभग 28 किलोग्राम है दोनों जगह मिलाकर। और इसके अलावे स्कॉर्पियो वाहन, 2 व्हीलर वाहन और करीब 15
की संख्या में मोबाइल की जब्ती की गई है और कुछ नकदी जब्ती की गई है। इसके अलावे जो आरोपी हैं वो करीब इसमें टोटल 13 आरोपी थे, जिसमें से 12 को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और एक आरोपी इसमें फरार है, जिसको हम शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें अभी विवेचना पुलिस के द्वारा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।